जो पुस्तक है, और उस पुस्तक में किसी पात्र द्वारा कहलवाया नहीं गया है। स्वयं कृष्णा सोपती एक लेखिका के तौर पर उसके बारे में बात करती हैं और उस अंत के बारे में बात करती हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि प्रोफेसर संजीव कुमार रहे होते तो उनकी उपस्थिति में सोपती एक सोहबत का यह अंश जो मैं इस सभा में उद्धृत करने जा रहा हूं, उसकी तरफ मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराया होता। बिल्कुल सही है, स्त्री विमर्शकारों द्वारा उस अंत को लेकर के पितृसत्तात्मक मूल्यों से प्रभावित होने का जो आरोप लगाया गया है कृष्णा सोपती पर, बहुत दूर तक उसका रेक्टिफिकेशन, उसका परिष्कार होता हुआ दिखाई देता है। इस तर्क में जो लोग कृष्णा सोपती के पक्ष में खड़े होकर के यह तर्क देते हैं कि दो खराब विकल्पों में से एक विकल्प उसको चुनना ही चुनना था, क्योंकि वो जीवन उससे स्वीकार नहीं था जो उसकी मां का जीवन था, इसलिए वो अपमान भी स्वीकार कर लेती है और यौनिक आकांक्षाओं के अतृप्त रह जाने का जो जीवन में जोखिम है, उस जोखिम को भी वो स्वीकार कर लेती है, उसके साथ भी वो समझौता कर लेती है बहुत दूर तक। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत दूर तक ये जस्टिफिकेशन जो है हम सब लोगों को कन्विंस कर लेता है। लेकिन कृष्णा सोपती कहती क्या है? कृष्णा सोपती का वो छोटा सा 8-10 शब्दों का एक वाक्य कि आखिर उसकी आदिम आकांक्षा, आदिम चाहत इतनी बड़ी नहीं है, और खतरनाक शब्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। अगर ये शब्द नहीं होते तो फिर भी शब्दों के बीच में जो गैप है, अंतराल है, उस अंतराल की व्याख्या करने का अवसर हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जिन दो शब्दों का उन्होंने कृष्णा सोपती ने प्रयोग किया है, वो कोई और व्याख्या करने के लिए हमें अवकाश नहीं देते। उन्होंने कहा है कि उसकी चाहत, उसकी आदिम आकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि वो पाप पुण्य के घेरे से भी बाहर निकल जाए। ये पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य क्या है? इस पाप पुण्य को समझा जाना चाहिए और ये मूल्य कहां से आया हुआ है। इसीलिए मैं ऐ लड़की वाले संदर्भ में भी ये सवाल करना चाहता हूं और मैं कहना चाहूंगा मेरे सामने, मैंने कभी इनसे कक्षाओं में शिक्षा नहीं ली है प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी से, लेकिन बराबर जब कभी मुझे अवसर मिला है तो मैंने मंच से भी और माध्यमों पर भी मैंने ये बात कही है कि इनको हम लोग गुरु की तरह ही सम्मान देते रहे हैं और इनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं एक बहुत ही विनम्र किस्म का प्रस्ताव रखना चाहूंगा। सर बैठे हुए हैं सामने, आप जब मातृत्व को ऐ लड़की के माध्यम से जिस तरह से कृष्णा सोपती ने महिमा मंडित किया है, आप जब ये बातें कर रहे थे, संजीव कुमार जी तो नहीं है, क्योंकि संजीव कुमार जी ने मातृत्व वाले इस प्रश्न को छोड़ दिया। उन्होंने जहां पर वो जो प्रश्न उठाया, उनसे बातचीत करने के लिए मैंने सोपती एक सोहबत का वो अंश पाप पुण्य वाला आपके सामने रखा है। उस पर कभी उनसे बातचीत होगी तो मैं इस विषय पर, इस बहस को उनके साथ थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारे सामने हम लोगों के आचार्य उपस्थित हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव